हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस देने वाला हूं। और जैसे कि मैं पहले की एक्सरसाइज वीडियोस में भी आपको बता रहा हूं कि ये जो वीडियोस हैं ये कंसेप्ट लेक्चर्स की तरह देखने की नहीं है। ठीक है, इनको उस वे से बनाया भी नहीं गया है और उस वे से देखोगे तो आपको फायदा भी नहीं होगा, जस्ट टाइम वेस्ट होएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके खुद के करने के लिए हैं, खुद सोचने के लिए हैं। तो एक्सरसाइजेज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर पूरा दिमाग लड़ाइएगा। अगर एक बार आपसे ना निकले तो आपने भाग कर सॉल्यूशन नहीं देख लेना है, उसके बाद फिर से उसको ट्राई करो। अगले दिन देख लो यार, 3-4 बार ट्राई कर लो एक दिन, अगले दिन फिर से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपके पास ही है। और इसीलिए आपको एक्सरसाइज वीडियो जो हो डाउनलोड भी नहीं करनी चाहिए। जब अगर किसी एक्सरसाइज में कोई डाउट आए तो उसको डाउनलोड करके फिर वो सिर्फ वही क्वेश्चंस देखने चाहिए। ठीक है, बिकॉज इनके अंदर प्लेन सॉल्यूशंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 0.7, देन कोस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिटी याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे पता है ना। तो मुझे साइन निकालना है, और सॉरी मेरे पास साइन है और मुझे कोस निकालना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं साइन का स्क्वायर कर दूंगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0.49। अब मुझे एक बात पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने 1 माइनस दोनों तरफ की चीज़ों को 1 में से माइनस किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी जी 0.51। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है जी कोस स्क्वायर थीटा। और कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 0.51, दैट इज ऑप्शन सी। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो आप कोस थीटा को डायरेक्टली ऐसे देख सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे देख लेते हैं ना कोस थीटा को, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये रटी नहीं है मैंने, ये रटनी नहीं पड़ेगी। अगर आपको आइडेंटिटी अच्छी तरह से आती है, आगे पीछे किसी भी तरह से देख सकते हो, तो ये आपको डायरेक्टली दिखेगी। और इस आंसर को फिर आप ऐसे लिख पाओगे, 1 माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज 49.49, दैट इज 0.51। ठीक है, तो एक तो ये तरीका इसको करने का। दूसरा तरीका है कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 0.7 यानी कि 7/10। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी फंक्शन आपको मिल जाए उसके बाद आप कोई भी फंक्शन निकाल सकते हो, कोई भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की। एग्जामिनर आपसे पूछे, जस्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, उसकी तीनों साइड्स निकाल लो। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है 7, हाइपोटेन्यूज है 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 51। ठीक है, बस अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है जी कोस थीटा। तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटे कर्ण। तो बेस हो गया जी अंडर रूट 51, हाइपोटेन्यूज हो गया 10। लेकिन यहाँ पर हमें सब कुछ अंडर रूट के अंदर लेना पड़ेगा, ऑप्शन सी ऐसे हैं। तो यहाँ पर नीचे जो 10 है इसको भी मैं अंडर रूट के अंदर लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर इसको अंडर रूट के अंदर लिया तो ये 100 बनेगा। बाहर 10 है तो अंदर 100 आएगा। तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.51। ठीक है मेरे भाई, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपके मन में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि वेरिएबल टू कॉन्स्टेंट का क्वेश्चन है और मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा और आंसर आ जाएगा। तो देखो, अब मैं अल्फा की वैल्यू 0 रख दूं। सबसे पहले हमारी इंक्लिनेशन 0 की तरफ रहती है क्योंकि भाई इजीली सोल्व करवा देती है। तो अगर मैंने अल्फा की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ पर आप देखोगे कि टेन और साइन ये तो 0 हो जाएंगे, लेकिन ये जो कोट है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 हमें रखने नहीं देगा। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अब ज़्यादा सोचना नहीं है, 45 रख दो, दिक्कत ही क्या है। ठीक है, तो जैसे ही मैं 45 रखूंगा, ये देखो 10 45 इज 1, तो 1 प्लस 1 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, कोट 45 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो दिस इज 1/2 प्लस साइन 45 इज 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ये हो गया 3/2। तो 3/2 प्लस 1/2 4/2 यानी कि 2 प्लस 2, आंसर इज 4, दैट इज ऑप्शन ए। तो इस वे से डेफिनेटली आप इसे करोगे और इसी वे से ये आपकी करने की प्रायोरिटी होगी। लेकिन ये कुछ क्वेश्चन मैंने इसलिए भी दिए हैं कि आपकी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो उस वे से भी मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, उनकी भी एक बेसिक लेवल तक प्रैक्टिस हो जाए कि कहीं पर वो भी अप्लाई करनी पड़े तो आपको वो आती हो। तो देखो 1 + tan स्क्वायर अल्फा होता है सीकेंट स्क्वायर अल्फा, और सीकेंट स्क्वायर अल्फा जब ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि कोस स्क्वायर अल्फा का रेसिप्रोकल है वो। देन आगे 1 + कोट स्क्वायर अल्फा होता है कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और आगे है प्लस
3 साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा, कितने साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएंगे? 4। और अगर आप यहाँ से 4 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा? तो अंदर बच जाएगा मेरे भाई कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि होता है 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 इंटू 1 दैट इज 4, जो कि थोड़ी देर पहले आया था। इफ साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन अल्फा कहाँ? इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा इज इक्वल टू व्हाट? तो जैसे ही आप इस तरह की चीज़ को देखो, आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि भाई मेरे पास एक आइडेंटिटी है जिसको हम ऐसे लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से आपने ये चीज़ तो सीखी होगी ना कि साइन स्क्वायर थीटा के अंदर कोस स्क्वायर थीटा ऐड करते हैं तो 1 आता है, और यहाँ पर और साइन स्क्वायर थीटा के अंदर कोस स्क्वायर थीटा के बराबर की वैल्यू पुट करोगे तो ही 1 आएगा, उसके अलावा कुछ और वैल्यू रख दोगे तो 1 थोड़ी आएगा। देखो 0.3 में क्या जोड़ने पर 1 आएगा? 0.7। तो 0.3 में 0.7 ही जोड़ना पड़ेगा तभी 1 आएगा। हाँ, आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो 1.4/2, 1.4/2, लेकिन जोड़ तो 0.7 ही रहे हो, तो 0.7 की इक्विवेलेंट वैल्यू, उसके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन जो भी होगी वो लिखनी पड़ेगी। 0.3 में 0.7 जोड़ने से ही 1 आता है। एग्जैक्टली यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने पर ही 1 आता है, बस, उसके अलावा कुछ और जोड़ोगे तो 1 नहीं आएगा। मतलब कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा में जो भी चीज़ हम जोड़ेंगे, अगर कुछ जोड़कर 1 आ रहा है तो वो जो भी चीज़ हम जोड़ रहे हैं उसकी वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है। क्लियर है? ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा रहा हूँ। अदरवाइज ऐसे डायरेक्टली देख के मैं बोल सकता हूँ कि इनको कंपेयर करो तो ये दोनों बराबर हैं। जस्ट मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा रहा हूँ। इस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर टीचर्स को स्ट्राइक होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, आप मेरे सामने कोई नई तरह का क्वेश्चन भी लेके आओगे देन तो भी मैं उसको कर दूंगा जो आज तक नहीं किया होगा उसका। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कुछ टॉपिक के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो साइन थीटा है ये कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एग्जामिनर ने हमसे पूछा क्या है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा के बराबर है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई। देखते हैं आगे क्या होगा। और तो फिर कोस 4 थीटा किसके बराबर होगा? दोनों तरफ स्क्वायर करो, कोस 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो चीज़ एग्जामिनर पूछ रहा है वो इसके बराबर है, और इस चीज़ की वैल्यू एग्जामिनर ने हमें बता रखी है, ये देखो। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू 1 होएगी, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इफ x इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, y इज इक्वल टू समथिंग, देन द वैल्यू ऑफ दिस समथिंग इज इक्वल टू। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, एक तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, और उन्होंने इस चीज़ की वैल्यू पूछ ली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू अज्यूम कर लूँगा तो मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो थीटा की वैल्यू सबसे पहले हम क्या अज्यूम करते हैं? 0 की कोशिश करते हैं, अगर उससे बात बन जाए तो, है ना। तो देखो 0 रखते ही ये तो हो गया 0, ये हो गया 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई जी a। ठीक है, 1 इंटू ए इज a, तो x की वैल्यू आ गई a। देन यहाँ पर साइन 0 इज 0 और कोस 0 इज 1, तो यानी कि 0 माइनस 1 माइनस 1, तो y की वैल्यू आ गई माइनस b। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए क्या दुनिया में? बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो ऊपर x की जगह मैं क्या रखूंगा? x की जगह मैं रखूंगा a, तो a स्क्वायर, और y की जगह मैं क्या रखूंगा? y की जगह रखूंगा माइनस b, तो माइनस b का स्क्वायर तो प्लस b स्क्वायर ही होएगा। तो देखो हमें यही निकालना है, a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी कि 1/1 इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। आंसर इज ऑप्शन सी। तो देखो प्रायोरिटी क्या रही है हमारी? हमने वैल्यू रखी और आंसर निकाल लिया। अदरवाइज इसको हम आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आइडेंटिटी का मतलब ही क्या है? मतलब ये है कि डायरेक्टली मैं x की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा और क्या करूँगा? और कुछ नहीं करने वाला। y की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूंगा और देखूंगा क्या बनेगा। तो देखो जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा? देखो सॉरी, x की वैल्यू रखूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी फिर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा, देखना, ए स्क्वायर, और आगे हमें एग्जैक्टली करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो इसके स्क्वायर में आपको क्या मिलेगा? इसके स्क्वायर में आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस, अब y की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, और इन क्वेश्चंस में मैंने आपको ये भी अप्रोच बताई थी कि x बाई ए का स्क्वायर रख रहे हो तो भाई इस a को काट कर यहाँ से यहाँ पर ले जाओ, तो वो भी कर सकते हो, बात एक ही है, मतलब बात एक ही है, वो भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, कुल मिलाकर जब तक ठीक कैलकुलेशन करेंगे हम ठीक आंसर पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू हो जाएगी जी स्क्वायर करने पर बी स्क्वायर, और इसके अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे क्या है, नीचे है जी बी स्क्वायर। तो देखो बी स्क्वायर से ये वाला बी स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ये वाला ए स्क्वायर गया, और इन दोनों के बीच में प्लस है। जब आप इनको ओपन अप करोगे ऐसे, तो ये जो यहाँ पर प्लस 2ab वाला टर्म है ये माइनस 2ab वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, मीन्स आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और अदरवाइज हमें ऐसे आइडेंटिटी से क्यों करना है, बिना वजह लेंदे क्यों बनाना है, वैल्यू पुट करेंगे और खत्म करेंगे बात को, मजे ही मजे में है। तब तक तो हम 2 क्वेश्चन और कर लेंगे, इसको आइडेंटिटी से करेंगे इतनी देर में। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस, तो ये भाई वेरिएबल टू कांस्टेंट क्वेश्चन आ गया, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, थीटा की वैल्यू 0 रखने की सोचूंगा मन ही मन में। तो जब मैंने देखा कि थीटा की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या है भाई, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। साइन 0 0 होता है, ये साइन का रेसिप्रोकल है। तो इस क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा धोखा कर सकते हैं हम। क्या धोखा कर सकते हैं, इस कोसिकेंट को ऊपर भेज देता हूं मैं, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बताओ ये लिख सकता हूं कि नहीं, डेफिनेटली लिख सकता हूं, तो इसको हटाओ यहां से, ठीक है, इसको मैंने ऊपर भेज दिया। अब देखो मान लो इसको मैं 9 साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, 9 बाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह, तो गलत तो है नहीं, एग्जैक्टली सेम है। अब मैं थीटा की वैल्यू 0 रखने की सोचूं तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन 0 जो है वो 0 है, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4 प्लस यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5, तो आंसर क्या हो जाएगा जी 9, मीन्स आंसर इज ऑप्शन बी। अदरवाइज यहाँ पर मैं आपकी आइडेंटिटीज भी प्रैक्टिस करवाना चाह रहा था इन क्वेश्चंस के थ्रू। आइडेंटिटीज के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और जब सीकेंट ऊपर जाएगा तो वो बन जाता है कोस स्क्वायर थीटा। तो 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इन दोनों में से अगर मैं 9 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, मीन्स ऑप्शन बी, ठीक है। इफ थीटा इज ए पॉजिटिव एक्यूट एंगल, और ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 5 के बराबर है, तो कोस 2 थीटा की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो देखो हमें कोस थीटा की वैल्यूज याद है ना कुछ एंगल्स पर, ठीक है, याद है। तो सबसे पहला तो आपका ऑप्शन है कि गो बाई ऑप्शंस, एक तरीका ये भी है कि ऑप्शन से जाओ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको ऑप्शंस के थ्रू जाकर दिखाता हूँ। देखो भाई कोस के आगे कुछ भी एंगल हो, यहाँ पर 2 थीटा है तो कुछ भी एंगल हो, कोस के आगे कौन सा एंगल चाहिए ताकि उसकी वैल्यू 1/2 आ जाए। कोस की वैल्यू 1/2 कब आती है, वो आती है 60 डिग्री पर, कोस 60 इज 1/2, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई जी 30 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तो अब देखो सीकेंट 30 होएगा भाई 2/√3 यानी कि 4/3 प्लस टेन 30 होएगा 1/3, तो 4/3 प्लस 1/3 क्या होएगा, 4 प्लस 1 5/3, क्योंकि बेस सेम है, तो ये हो गया 5/3, और 3 से 3 गया, 5 इज इक्वल टू 5। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट सिचुएशन बैठ रही है, सिचुएशन ट्रू है, यानी कि जो ऑप्शन हमने माना है वही आंसर है, आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो एक तो आप ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिएगा इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, आइडेंटिटीज अगर आपने यूज करनी है तो यहाँ पर कोई ये नहीं है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, इसमें कोई डाउट है। आपको सीकेंट एंड टेन दिख रहा है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, एक ही आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, सीकेंट को एक्सपेंड कर सकते हो। और तो क्या करोगे, तो सीकेंट को खोल देंगे, तो सीकेंट आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा,
ये लीजिए भाई, और इस 3 को मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ, ठीक है, नीचे उस साइड। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये 1 है, इस 1 को मैं उधर भेज रहा हूँ, -1 हो जाएगा, तो 5/3 -1, तो ये हो जाएगा जी 2/3। अब इस 2 से मैं उस 2 को कैंसिल आउट कर दूंगा, ये हो जाएगा 1/3। तो tan स्क्वायर थीटा इस 1/3, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। इट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। tan थीटा जो है वो 30 पर 1/√3 होता है। तो थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पर अब मैं थीटा की वैल्यू रखूंगा, तो 30 दूनी 60, तो मुझे cos 60 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि आएगी 1/2। मीन्स आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है? तो किसी भी वे से आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो भाई इस क्वेश्चन को मैंने वैल्यू पुट करके, आपको वैल्यू पुटिंग वाला जो कंसेप्ट लेक्चर है उसके अंदर दिखाया है, तो अब मैं वो नहीं दिखाने वाला, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए इस स्टेज पर। अब मैं इसको आइडेंटिटीज से करके दिखाऊंगा। आइडेंटिटीज से करने में कैसे करेंगे इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? देखो, m की वैल्यू गिवन है, जी हाँ, n की वैल्यू गिवन है, जी हाँ, और उसने इस चीज़ की वैल्यू पूछी है, तो सिंपली यहाँ पर वैल्यूज पुट करो और कर ही क्या सकते हो। तो भाई n की जगह पर मैंने यहाँ पर रख दिया सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, और आगे मुझे रखना है m² - 1। तो जो m की वैल्यू है उसे मैं यहीं पर मन ही मन में स्क्वायर कर लूंगा। तो जब इसको मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, जो कि हो गया 1, प्लस उसके आगे आएगा 2ab, यानी कि 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, और उसके आगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है -1। तो इस 1 से ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ बच जाएगी। अब देखो, बाहर हम इनके साथ क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इनको साइन और कोस में बदल सकते हैं बस। तो सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है 1/cos थीटा, और कोसिकेंट थीटा होता है भाई 1/sin थीटा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं, तो इनका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया sin थीटा, यहाँ पर हो गया cos थीटा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और नीचे इनका एलसीएम आ गया sin थीटा इंटू कोस थीटा, जिससे कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया 2 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब इनका क्या करें, इनका कुछ नहीं कर सकते आगे हम। अब देखते हैं भाई आंसर क्या है। तो अब आंसर है भाई m इंटू एन, 4mn, 2m, 2n। तो ये कैसे आएगा, देखो, ये जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा है ये किसके बराबर है, ये देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको बता रखा है कि ये m के बराबर है। तो एक्चुअल में जो आपका आंसर है वो 2 इंटू एम है, यहाँ पर ये जो है ये m की वैल्यू है, तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन डी। तो अगर आइडेंटिटीज के थ्रू इसे करना चाहोगे तो इसे ऐसे ही करना पड़ेगा, अदरवाइज वैल्यू पुट करके बड़ा इजी है ये। अब थीटा की वैल्यू पुट करो, देखो अभी मैं बता देता हूँ कि कैसे होगा। अब थीटा की वैल्यू पुट करो तो आपको m की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखोगे तो क्लियर है। n की भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर थीटा वही वैल्यू रखोगे तो m और n दोनों की वैल्यू मिल गई। तो आप यहाँ पर m और n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका आंसर आएगा, और m और n की वही वैल्यू यहाँ पर जब आप सब्सटीट्यूट करोगे जो आपको मिली, तो जो भी ऑप्शन आपको वही सेम आंसर देगा वो आपका आंसर है। बिंगो, यही वाला ऑप्शन देगा क्योंकि यही आंसर है। तो करके देखो एक बार अभी। इफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3, थीटा बिंग एक्यूट, द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा इज इक्वल टू। तो देखो भाई, ये मैंने आपको बताए हैं कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा अगर ऐसा हो तो आपको सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ये देखते ही मिल जाता है, ये मैंने आपको करवाया है। ये केस किस किस के साथ ट्रू है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ये दो आइडेंटिटीज है हमारी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों से दो चीज़ें निकलती हैं, एक तो a प्लस बी की फॉर्म में और एक a माइनस बी की फॉर्म में, एक a प्लस बी की फॉर्म में, एक a माइनस बी की फॉर्म में, यानी कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसको मैं a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 रखूंगा। तो ये जो दो चीज़ें आएंगी ये दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं। ये चीज़ अब तक आपको याद आ जानी चाहिए कि मैंने कंसेप्ट लेक्चर में आपको करवाई है। ठीक है चाचा, कई बार इसके कई क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, तो इसका सोल्यूशन देखते हुए आप यहाँ पर नज़र नहीं आने चाहिए थे वैसे तो देखो अब देख ही रहे तो जब सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा मिल गया तो इसका सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा, देखते ही पता है, ये हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और हमें पता है जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 1/3, जो कि हो जाएगा 10/3। तो 2 5 10, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई 5/3।
तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो जरा, ठीक है। अगर उसने सीकेंट थीटा की वैल्यू पूछी होती तो हम बनाते ही क्यों राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसने साइन थीटा की पूछी है, पाई साइन थीटा की, ठीक है, तो अभी बनाते हैं। तो सीकेंट थीटा होता है जी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस 3 है, और ये परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा। तो 5 इंटू साइन थीटा क्या होता है p/h, यानी कि 4/5, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 4, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। इफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू दिस, तो देखो अब यहां पर आपको डायरेक्टली स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ही है, ये इसका रेसिप्रोकल होएगा, ठीक है, 1/2 + √5। और ये जो 2 + √5 है इसको एग्जैक्टली हमें ऐसे लिखना चाहिए √5 + 2, क्यों, क्योंकि इसको बड़ा रखना चाहिए, हमें रेशनलाइजेशन करने में आसानी रहेगी। तो √5 + √2 का रेशनलाइजेशन होएगा √5 - 2, ठीक है, सिर्फ साइन चेंज होएगा। और नीचे डिवाइड किससे होता है, इन दोनों के स्क्वायर से, स्क्वायर के डिफरेंस से, तो इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 4, तो 1 से डिवाइड होएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और अब हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 से -2 गया, दैट इज इक्वल टू 2 √5, तो 2 से 2 गया, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू √5। तो फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह हम ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये होता है जी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो बेस है 1, हाइपोटेन्यूज है √5, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ 2, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से, ठीक है। तो अब साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा p/h, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि 2/√5, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन सी। क्लियर है, चलिए भाई ये बताओ अब जरा, इफ a इज एन एक्यूट एंगल एंड कोट a प्लस कोसिकेंट a इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ साइन a। तो देखो मेरे भाई, जो मैंने पिछले 2 क्वेश्चन आपको करवाए हैं टेन एंड सीकेंट के, एग्जैक्टली वही कंडीशन यहाँ पर लागू होती है, लेकिन वो जो आइडेंटिटी है उसके अंदर कोसिकेंट पहले आता है, कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर मन ही मन आपको इसे ऐसे सोचना चाहिए। अब देखो a + b करो या b + a करो, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर इसको मैं ऐसे क्यों सोचूं, हाँ लेकिन a - b और b - a में तो फर्क पड़ता है ना। तो उसका इससे क्या रिलेशन है कि भाई जब हमें कोसिकेंट a + कोट a पता होता है तो हमें तुरंत कोसिकेंट a माइनस कोट a पता लग जाता है। माइनस में ये पहले आना चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी में ये पहले है। जब आप इस आइडेंटिटी को ओपन अप करोगे a - b इंटू a + b, तो a - b वाले टर्म में ये पहले आएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1/3। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जामिनर ऐसे दे देता है, ठीक है। तो अब जब आप इन दोनों चीज़ों को ऐड करोगे, इससे ये गया 3 + 1/3 इज इक्वल टू 10/3 इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट a। तो 2 × 5 = 10, तो कोसिकेंट a की वैल्यू मिल गई, जो कि होता क्या है, ये होता है जी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गया राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। वैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कोसिकेंट a हमें पता है साइन a निकालना है, तो साइन a कोसिकेंट a का रेसिप्रोकल होता है, पारस्परिक होता है, तो वो 3/5 हो जाएगा। हाँ अगर उसने कुछ और पूछा होता तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस 4 हो गया। अब दुनिया में कोई भी आइडेंटिटी पूछ ले वो हमसे, कोई भी एक्सप्रेशन पूछ ले ट्रिग्नोमेट्री में, छोड़ेंगे नहीं हम उसको, एग्जामिनर को, ठीक है। अब ये देखो भाई, तो देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन को देखकर ये पता लग रहा है कि भाई r sin θ इज इक्वल टू 1, पता लग रहा है कि आगे करना क्या है, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि आगे ये काम करो, r cos θ इज इक्वल टू √3। तो देखो क्वेश्चन खुद कह रहा है, अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे, ऊपर वाली को नीचे वाली से डिवाइड करोगे, तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें tan θ की वैल्यू मिल जाएगी, tan θ की वैल्यू इज 1/√3। तो थोड़ा मोटा क्वेश्चन को देखकर आपको ऐसे पता लग जाना चाहिए अब तक। तो थीटा इज इक्वल टू 30, ठीक है। अगर ये नहीं पता लगा तो इससे आगे के 2 क्वेश्चन और आप करना, इसके आगे के जो हैं वो खुद ट्राई करिएगा। तो थीटा 30 है, तो देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो भाई सिंपल है, अब थीटा की वैल्यू मिल गई, अब हमें चाहिए ही क्या, तो tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3 + 1, तो √3 से √3 गया, 1 + 1 आंसर इज 2, दैट इज ऑप्शन डी। तो अब अगर आपको इसमें डाउट था तो अब अगले में चलो, ये वाला आप खुद करके दिखाओगे, ये वाला। तो अब फिर से क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास r sin θ की वैल्यू है, दैट इज 7/2, और हमारे पास r cos θ की वैल्यू है, दैट इज 7√3/2।
तो ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करो तो यहाँ पर हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, फिर से 1/√3, तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू 30। फिर से हमें एंगल मिल गया। लेकिन अब की बार हमें निकालनी है भाई आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू कैसे निकालोगे? कोई दिक्कत ही नहीं है, या तो इस एक्सप्रेशन के अंदर थीटा की वैल्यू रख दो या फिर इस एक्सप्रेशन के अंदर थीटा की वैल्यू रख दो। अब ऐसी वाली में मैं क्यों रखूंगा, रखना बड़ी बात नहीं है, वो सिंपल सी है, उसमें रखेंगे। तो भाई साइन 30 क्या होता है? वो होता है जी 1/2, तो यहाँ पर है 1/2, ठीक है। तो 2 से 2 गया, तो आर की वैल्यू यहाँ पर आ गई जी 7, मीन्स आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो अब एक बार अगला क्वेश्चन और ट्राई करके देखिएगा जरा। देखो यहाँ पर मैंने आपको एक अलजेब्रा के अंदर एक कंसेप्ट करवाया था कि अगर कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, चाहे कितने भी नंबर हों, 2 नंबर हों, 3 नंबर हों, 4 नंबर हों, चाहे कितने भी नंबर हों, अगर उनके स्क्वायर्स का सम 0 के बराबर है तो इसका मतलब हर वो नंबर 0 के बराबर है। ऐसा मैंने क्यों बोला था? ऐसा मैंने इसलिए बोला कि भाई नंबर्स का स्क्वायर जो हो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो इनमें से कोई भी पॉजिटिव होने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव हो गया तो उसको ख़त्म करने के लिए दूसरा नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो फिर 0 कैसे बनेगा? यानी कि सभी को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो बस वो कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या दिया कि समथिंग माइनस समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग माइनस समथिंग का स्क्वायर, मतलब किसी चीज़ का स्क्वायर है और किसी चीज़ का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि इसके अंदर ये जो भी चीज़ है ये 0 है। और अगर इसको मैं 0 के साथ इक्वेट करूं तो यहाँ पर मुझे मिलता है कि भाई r cos थीटा इज इक्वल टू √3, ये मिल जाएगा अगर इसको 0 के साथ इक्वेट करें। और यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा r sin थीटा इज इक्वल टू 1। 0 के साथ इक्वेट करोगे तो 1 को उस साइड भेज सकते हैं। अब फिर से क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि भाई इसको इससे डिवाइड करें, जैसे सेकंड लास्ट इससे पिछले क्वेश्चन में और इससे पहले वाले उससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा। तो यहाँ पर हमें tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1/√3, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा क्या है एग्जामिनर ने? तो भाई यहाँ पर उसने पूछा है ये, तो थीटा की वैल्यू तो हमें मिल गई, लेकिन हमारे पास आर की वैल्यू नहीं है, तो आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकलेगी? तो इनमें से किसी भी एक के अंदर रख दो थीटा की वैल्यू, आर की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पहले वाले के अंदर रख रहा हूँ। साइन थीटा क्या होता है? साइन 30 क्या होता है? होता है 1/2 इज इक्वल टू 1। तो भाई आर की वैल्यू आ जाएगी 2, उधर ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है। तो चलो भाई अब इसके अंदर रखते हैं वैल्यूज। तो 2 इंटू tan 30 इज 1/√3 प्लस secant 30 इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2/√3 प्लस 1/√3, वैल्यूज रख रहा हूँ बस। तो ये हो गया जी 2/√3 प्लस 2/√3 यानी कि 4/√3 डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4 और 1 5/√3। तो √3 से √3 गया, आंसर हो गया 4/5, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते अगर आपको जो एल्जेब्रा में मैंने आपको जो बताया, अगर वो चीज़ आपको रियल में फील हुई है, अगर वो चीज़ रियल में आपको समझ में आई है, तो इस चीज़ को देखकर वो चीज़ याद आ जानी चाहिए आपको, ठीक है। इफ साइन a माइनस कोस a इज इक्वल टू दिस, तो देखो भाई एक तो मेरे को सीधा सीधा यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको भी प्रैक्टिस अगर आपने अच्छी की है तो दिख रहा होगा यहाँ पर क्या, देखना जरा ध्यान से। साइन a माइनस कोस a इज इक्वल टू, ये जो √3 माइनस 1/2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3/2 माइनस 1/2। तो अब देखो समथिंग माइनस समथिंग, समथिंग माइनस समथिंग, तो यहाँ पर अगर एंगल की वैल्यू सेट बैठेगी तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास और भी तरीके हैं। तो a की कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए साइन a √3/2 हो जाए? जी हाँ, डेफिनेटली है। a की वैल्यू 60 पर होता है। और क्या a की वैल्यू 60 पर कोस 1/2 होता है? जी हाँ होता है। यानी कि a की वैल्यू हमें एग्जैक्टली पता लग गई। ये हमने वैल्यू पुट नहीं की, यहाँ पर ये मत सोचना हमने वैल्यू पुट की है ना, हमने एग्जैक्टली a की वो वैल्यू निकाली है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन ट्रू है, सिर्फ एक वैल्यू के लिए ट्रू है और वो हमने निकाल ली। तो अगर आप ऐसे निकाल पाए तो फिर तो हमें पता है साइन 60 इज √3/2 एंड कोस 60 इज 1/2, तो आंसर क्या हो गया √3/4, एज सिंपल एज दैट। अगर आप इन वैल्यूज़ में कंफर्टेबल हो, आपको साफ साफ दिख रही है, तो ये रास्ता परफेक्ट है अगर आप ऐसे देख पाए। अगर नहीं देख पाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बिजली नहीं टूट पड़ी। देखो हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू है और हमसे किसी ने a b की वैल्यू पूछी है, तो a माइनस बी से a b तक का सफ़र कैसे तय कर सकते हो? ये आप तय कर सकते हो अगर आप स्क्वायर कर दो। तो अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो a² + b² + 2ab, देखो हमें a b चाहिए,
वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो चलो भाई, और ये इसके अंदर क्यों पॉसिबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको खुद ही दिख जाएगा। जब इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कोस ए इज इक्वल टू इस चीज़ का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा जी 4 - 2 √3 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है? तो अब देखो ये चीज़ क्यों पॉसिबल है, साइन ए कोस ए को निकालना, ये इस आइडेंटिटी के कारण पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये जो है ये 1 हो जाएगा, और इसके 1 होते ही हमारे पास सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी निकालने के लिए, बस एज सिंपल एज दैट। तो एक बार इसको भाई मैं ओपन अप कर लेता हूँ, 4/4 और 2 √3/4 ऐसे लिख लेता हूँ। तो 4/4 इज़ 1 और 2 √3/4 मतलब √3/2। तो 1 दोनों तरफ से गया, जी हाँ गया, माइनस दोनों तरफ से गया, जी हाँ गया, इस 2 को उस साइड भेज दूँ, जी हाँ भेज दो। तो साइन ए इंटू कोस ए की वैल्यू √3/4 आपके सामने हाजिर है जनाब। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पर थोड़ा मोटा आपको समझ में आया है, बात बनी है, तो एक बार ये क्वेश्चन बताइएगा जरा। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ पर देखा वैल्यूज, तो यहाँ पर देखो tan थीटा कभी 1/√3 होता है जी, 1/√3 होता है। कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 30 हो। तो जब थीटा की वैल्यू 30 हो, यहाँ पर नीचे √3 देखकर मैंने ये देखा, बस मेरे को पता नहीं है ठीक होगा कि नहीं। एक्चुअल में जब पहली बार चेक किया मेरे को पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को नीचे √3 नजर आया। तो सीकेंड 30 क्या होता है? सीकेंड 30 2/√3 होता है, और ये तो परफेक्ट बैठ गया, हमें तो एग्जैक्टली थीटा की वो वैल्यू मिल गई। तो इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं कि अगर हमें ये अच्छे से परफेक्टली याद हैं, ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का फायदा होता है डेफिनेटली। ठीक है, तो सीकेंड 30 इज 2/√3 एंड tan 30 इज 1/√3। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जी 2/3। तो दैट इज ऑप्शन सी, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, इतना सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर इसको हमने ऐसे नहीं निकालना तो कैसे निकालेंगे? देखो मेरे भाई, यहाँ पर आप पिछले क्वेश्चन की तरह ये तो डेफिनेटली नहीं कर सकते कि भाई आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर दोगे। क्यों नहीं कर सकते? देखो दोनों तरफ का जब आप स्क्वायर करोगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंड थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पर ये चीज़ 1 नहीं बनेगी ना, पिछले क्वेश्चन के अंदर बन गई थी, लेकिन यहाँ पर नहीं बनेगी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? तो इसकी शक्ल देखकर कुछ याद आ रहा है? अगर याद नहीं आ रहा तो मैं आपसे नाराज हूँ। सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा, इसकी शक्ल देखकर कुछ याद आ रहा है? इसकी कुछ रिलेशन दिख रही है सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा से? दिख रही है ना? सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा क्या है? इसका रेसिप्रोकल है। तो याद आ गया चाचा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 2 सीकेंड थीटा मिल जाएगा, जो कि होएगा √3 + 1/√3। तो ये किसके बराबर होएगा? ये हो गया 4/√3। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2 दूनी 4, तो सीकेंड थीटा इज 2/√3। तो ये कब होता है? जब थीटा की वैल्यू हो मेरे भाई 30 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू मिल गई, तो बस अब सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीकेंड 30 इज 2/√3 और tan 30 इज 1/√3, यानी कि आंसर इज 2/3। तो दैट इज ऑप्शन सी। और एक और बात, अगर गलती से ये चीज़ यहाँ पर आपको अगर थीटा की वैल्यू ना मिलती, यहाँ पर अगर गलती से ये चीज़ 2/3 आ जाती या फिर भाई 3/2 आ जाती मान लो, तो आप क्या करते? तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते। सीकेंड थीटा क्या है? सीकेंड थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज 3 है, बेस 2 है, हमें ये चीज़ मिल जाती। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 5, ये √5 मिल जाती। फिर वो कोई भी आइडेंटिटी हमारे सामने रख दे एग्जामिनर है, उसको धो डालते, वहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल से वैल्यूज रख देते और आंसर निकाल देते। ठीक है भाई, तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, जो भी नॉलेज मैं दे रहा हूँ कंसेप्ट लेक्चर के थ्रू, वो आपने अच्छे से सीखनी है। जब आप उसको बार बार रिपीट करोगे चीज़ों को तो ही सीख पाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ नए क्वेश्चंस की तरफ मत भागना। जितने भी क्वेश्चन इस कोर्स में हैं उनका रिपीटिशन करते रहो। अगर नए क्वेश्चन चाहिए भी तो मॉक टेस्ट दो, वो भी कौन से? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर कभी भी आउट ऑफ पैटर्न नहीं होते, क्योंकि मैं 1980 के प्रीवियस ईयर पेपर की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं बोल रहा अंग्रेजों के ज़माने के प्रीवियस ईयर पेपर दो ना, जो पिछले साल का है वो दो, जो इस साल एसएससी ने बाकी एग्जाम कंडक्ट किए हैं वो दो। वो आउट ऑफ पैटर्न थोड़ी है, और हमें देने भी लेटेस्ट चाहिए, पुराने वाले क्यों देंगे? तो समझ में आ गई बात, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। तो ये भाई ये क्वेश्चन क्या हो गया? ये क्वेश्चन है वेरिएबल टू वेरिएबल। तो यानी कि यहाँ पर थोड़े से ध्यान से अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर हम निकाल सकते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं निकाल पाते हैं कि नहीं।
तो सबसे पहले अपनी फेवरेबल वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर मैं थीटा इज इक्वल टू 0 का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कोट 0 जो है वो नॉट डिफाइंड है और वो भर भर के हमारे इक्वेशन के अंदर है। ऐसी कोई टर्म ही नहीं बची है स्क्रीन पर जहाँ पर कोट ना हो। ठीक है, तो भाई थीटा इज इक्वल टू 0 सोचना भी मत। देन थीटा इज इक्वल टू 45, तो भाई क्योंकि वेरिएबल टू वेरिएबल है, ऑप्शंस भी वेरिएबल्स में हैं, तो भाई ऑप्शंस के अंदर पुट करके देखना पड़ेगा। तो थीटा इज इक्वल टू 45 1 है, तो ये भी 1, ये भी 1, ये सारे 1 होंगे, तो 1 + 1 यहाँ पर 3 आएगा। यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा जी 1, यहाँ पर नीचे आ जाएगा जी 1, यहाँ पर आ जाएगा -1। और क्वेश्चन के अंदर तो आप वैसे भी नहीं रख सकते क्योंकि 10 45 इज 1, तो 1 - 1 0, तो नीचे 0 नॉट डिफाइंड। तो भाई ये क्वेश्चन तो दिमाग में दर्द कर देगा बिल्कुल ऐसे, तो है ना, कुछ भी रखने नहीं दे रहा। तो थीटा इज इक्वल टू 30, तो डेफिनेटली आप थीटा इज इक्वल टू 30 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी ऑप्शन आपको आंसर दे वो आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही कैलकुलेटिव है भाई। थीटा इज इक्वल टू 30 आप यहाँ पर रखोगे, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है तो आप 2 मिनट के अंदर निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप निकाल लोगे। भाई हमें एग्जाम में एक बार क्वेश्चन करना है, बार बार थोड़ी करना है, तो आप थीटा इज इक्वल टू 30 रख के निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारा टाइम बचता है, वो इसीलिए बचता है कि कई इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हम अपना टाइम इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहला मेथड तो ये है कि थीटा की वैल्यू रखें और उसके बाद ऐसे आंसर निकाल लें 30। ठीक है, ये आप खुद ट्राई कर सकते हो। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या मेथड बचता है, देखो अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इनको करने का। जैसे हम आर्बिट्रेरीली थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, ऐसे ही देखो यहाँ पर लाइक आर्बिट्रेरी वैल्यूज हैं, टेन थीटा, कोट थीटा, कोई कंडीशन नहीं है ना, कोई भी कंडीशन नहीं है। तो भाई जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रू होते हैं, तो मैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले सकता हूँ, है ना, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं सबसे सिंपल वाली लूँगा, कौन सी लूँगा, 3 4 5 वाली ले लेता हूँ। तो भाई 3 4 और 5 राइट एंगल ट्रायंगल आ गई और इसको मैंने माना थीटा। अब मेरे पास हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है कि नहीं, बताओ। साइन थीटा बताना हो तो p/h, कोस थीटा p/h मतलब कि 4/5, कोस थीटा बताना हो तो b/h, टेन थीटा बताना हो तो p/b, कोट थीटा बताना हो तो b/p। कुछ भी पूछ लो, हमारे पास है सब कुछ। तो यही चीज़ ऑप्शंस के अंदर रखेंगे, यहीं ऊपर रखेंगे, टकाटक आंसर आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू सिर्फ पुट नहीं करनी, आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को भी यूज कर सकते हो, और सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर नहीं, तमाम क्वेश्चंस के अंदर यूज कर सकते हो, जहां पर भी बस कंडीशंस को वायलेट नहीं करना। ये ना हो कि कुछ कंडीशंस हो और आप उनको वायलेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार इसके थ्रू मैं करवा के दिखा देता हूँ, ये दूसरा मेथड है। उसके बाद हम तीसरा मेथड आइडेंटिटीज के थ्रू भी इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो भाई ये यूज करते हैं, और अगर आप ये यूज करो तो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। तो मैं वैल्यूज रख रहा हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोट थीटा इज 3/4, तो 1 - 3/4 इज 1/4 प्लस कोट थीटा इज b/p 3/4 डिवाइडेड बाई 1 - tan थीटा दैट इज 4/3, तो 1 - 4/3 माइनस 1/3। तो अब देखो इस 1/4 को मैं 4/1 कर दूंगा, इस 1/3 को यहाँ पर बीच में साइन चेंज करूंगा और 3/1 कर दूंगा। मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई जल्दी जल्दी हमें ये काम करना होता है, समझ रहे हो, कि जल्दी जल्दी। ऐसे स्लो स्लो करोगे फिर बात नहीं बनेगी। ये वाले मेथड स्लो बंदे के लिए कामयाब नहीं है, ये जो बेसिक कैलकुलेशन है फास्ट करनी पड़ेगी सिलेक्शन के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 16/3, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है भाई 9/4। तो जल्दी से एलसीएम लो और इसको सोल्व करो। तो 4 × 12, 16 × 4 = 64, 9 × 27, तो 14 में से 7 गए 7, 5 में 2 गए 3, तो 37/12। तो जो भी ऑप्शन हमें 37/12 दे देगा वो अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो 37/12 चाहिए हमें, 37/12 की तलाश है। तो देखो 1 - tan थीटा है 4/3 माइनस कोट थीटा है 3/4। तो देखो अब जरा, तो यहाँ पर आप देखो, एक तो इसको एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि ये जो 37/12 है ना, 12 × 36, 3 1/12, 3 से भी बड़ा है। और यहाँ पर देखो 1 में से दोनों चीज़ें घटाई गई हैं, 1 में से दो चीज़ें घटा दी, तो ये तो कभी भी आंसर नहीं होगा। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, अदरवाइज देख भी सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 1 + tan थीटा, यानी कि 1 + 4/3 माइनस 3/4। इसको भी जब आप देखोगे तो देखो यहाँ पर ये तो 1 है, ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये 1 से छोटा है, यानी कि ये भी 3 1/12 नहीं देगा। और हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, फ्रैंकली एक बात बताऊं, कि एग्जाम में आपको ये चीज़ें इतने इजीली स्ट्राइक नहीं होंगी जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये चीज़ें इतनी इजीली कि भाई 1 से बड़ा है, मैक्सिमम चांसेस है कि आपको स्ट्राइक ही नहीं होगा।
अगर ये स्ट्राइक हो जाता है तो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, बढ़िया बात है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है स्ट्राइक नहीं होगा, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए अब मैं आपको उसी वे से बताता हूँ, ठीक है भाई। अदरवाइज हम उस वे से मैं सारे करके दिखा सकता हूँ कौन सा आंसर आएगा। अब देखो 12, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 3 12, 9, तो 16 और 9 25, तो ये क्या हो गया -13/12, तो ये तो नहीं होगा। अब तो कंफर्म है नहीं होगा, जी हाँ नहीं होगा। नीचे 1, अब हाँ इतना फायदा उठा सकते हो कि 10 और 10 है, कोट और कोट है, एग्जाम में इतना फायदा मैं तो उठा लेता हूँ भाई, ठीक है कि भाई सेम सेम से ऑप्शन है तो ऊपर से वैल्यू पुट कर देता हूँ, बार बार वहां से देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया 12, 12 + 16 -4 3 12, 3 3 9, तो 16 और 12 28, 28 में से 18 में से 9 गए 19/12, तो यहाँ पर भी बनी नहीं भी बात। अब अगले पे चलते हैं, तो 1 - 4/3 + 3/4, तो देखते हैं भाई 12, 12 - 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 3 12 9, 12 और ये पॉजिटिव है ना, 12 और 9 21, 21 में से 6 गए 5/12, तो ये भी बनी नहीं भाई बात। तो इसका मतलब आज ऑप्शन डी आंसर होएगा। लेकिन फिर भी दिल को कहाँ तसल्ली होएगी जी, बिना माने तो, बिना चेक किए, फिर भी चेक कर लो, जब क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है तो 5 सेकंड और सही। तो देखो 1 + tan थीटा, तो दैट इज इक्वल टू 4/3 + 3/4, तो दैट इज 12, 12 + 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 3 12, 3 3 9, तो भाई 9 और 6 25, 25 और 12 37/12, जी हाँ विक्ट्री, आंसर इज ऑप्शन डी। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस में से है। डिफिकल्ट है कि नहीं है, डिफिकल्ट तो नहीं है, देखो आपके सामने ये किया, लाइक कैलकुलेशन भी ज़्यादा, मतलब बड़ी बड़ी नहीं है लेकिन छोटी छोटी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस में से है। क्लियर है? तो ये मत सोचना इसको भी 45 सेकंड में निपटाऊं, ठीक है। आइंस्टीन का एग्जाम देने नहीं जा रहे, ठीक है, ह्यूमन कैलकुलेटर का एग्जाम देने नहीं जा रहे। कई क्वेश्चन टाइम टेकिंग होंगे तो वो टाइम टेकिंग है, कई क्वेश्चन टाइम टेकिंग नहीं होंगे तो वो नहीं है, वहां पर टाइम बचाना है, ठीक है। और हाँ, अब मैं आपको इसे तीसरे तरीके से करके बता रहा हूँ। तीसरा तरीका है जी आइडेंटिटीज़ का। तो चलिए भाई, अब आइडेंटिटीज़ में क्या करूँ, देखो या तो सारे को कोट में बदल लो, सिंपल सी बात है, या सारे को 10 में बदल लो ताकि हम कैलकुलेशन कर पाए, और कोई मकसद नहीं है। मेरे को पता नहीं आइडेंटिटीज़ में आगे क्या होगा, लेकिन या तो सारे को कोट में या सारे को 10 में, और उसके बाद हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, मैं सारे को 10 में बदल रहा हूँ। हम 10 के साथ ज़्यादा फ्रेंडली है भाई, कोट इसका रेसिप्रोकल वाला फंक्शन है, उसको इतना यूज़ नहीं करते। तो 1 - 1/tan थीटा। अब आपकी कैलकुलेशन एटलीस्ट इतनी फास्ट होनी चाहिए कि 1 - 1/tan थीटा को आप ऐसे देख पाओ कि ये होएगा tan थीटा -1 और डिवाइडेड बाई tan थीटा, ये tan थीटा ऊपर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको फिर ऐसे लिख पाता हूँ, जब आपको 1 - 1/tan थीटा दिखे तो आप इसको ऐसे लिख पाने के लायक होने चाहिए कि अच्छा tan थीटा -1 ऊपर tan थीटा जाएगा। एक्सपेक्टेबल है ना एक स्टूडेंट से, जी हाँ, ठीक है। तो देन प्लस ऊपर जो कोट थीटा है वो नीचे आ जाएगा 1/tan थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 - tan थीटा। हाँ देखो, अब आप क्या कर सकते हैं, अब हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। तो अगर इन दोनों का एलसीएम लेना ही है तो यहाँ पर tan थीटा -1 है, यहाँ पर 1 - tan थीटा है। एटलीस्ट इनका साइन सेम कर ले चेंज करके। तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर प्लस को मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा -1। अब मैंने नीचे एलसीएम ले लिया जी, tan थीटा इंटू tan थीटा -1, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा tan क्यूब थीटा। मैं जस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैं किसी एम की तरफ नहीं बढ़ रहा, समझ रहे हो। जब इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो स्टूडेंट को लगता है कि भाई टीचर को दिख रहा आगे क्या होगा, मेरे को नहीं दिख रहा भाई आगे क्या होगा, मैं किसी लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ रहा, मैं जैसा क्वेश्चन मेरे को आगे दिखता है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता चल रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर आ जाएगा 1। अब आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है, यहाँ पर नीचे tan स्क्वायर थीटा -tan थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, ऊपर कुछ दिख रहा है, एक को मैं 1 क्यूब लिख सकता हूँ। तो ये एल्जेब्रा की आदत के कारण दिखा कि a³ - b³ ऐसी कोई फॉर्म दिख रही है, जी हाँ। अब डायरेक्टली मैं इसको पुट नहीं करूंगा, मुझे ये पता है कि जब भी मैं ये पुट करूंगा तो ये आएगा a - b इंटू समथिंग, और जैसे ही मुझे पता है a - b की वैल्यू है tan थीटा -1 और tan थीटा -1, ये तो कैंसिल होंगे। आहा, अब मैं पुट करूंगा शॉर्टी से। तो देखो a³ - b³ क्या होता है, a - b इंटू a² + b² + ab, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ। तो भाई ये हो गई tan थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा +1 + tan थीटा, ठीक है। तो देखो tan थीटा से tan थीटा गया, क्लियर है।
अब हमारे पास नीचे बचा टेन थीटा और ऊपर हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को डिवाइड करूँगा टेन थीटा से। तो देखो टेन स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा, प्लस 1 बाई टेन थीटा क्या बन जाएगा, कोट थीटा, प्लस टेन थीटा बाई टेन थीटा क्या बन जाएगा, 1। तो ये आंसर क्या आ गया, 1 + 10 + कोट थीटा, दैट इज ऑप्शन डी। तो आइडेंटिटी से इसे ऐसा करना पड़ेगा। और अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन तो है, अगर थीटा की वैल्यू 30 भी लगते तो भी टाइम टेकिंग तो ये होता, एक्सेप्ट दैट, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस टाइम लेते हैं, तो इसीलिए हम उनको राउंड 1 में ना करने के बजाय कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें आते हैं फिर भी राउंड 2 में हम करते हैं, और वही वाइज है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को एज ए डाउट क्वेश्चन देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को ऐसे एज ए डाउट क्वेश्चन देखकर इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आपने खुद करने चाहिए, ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सिर्फ पहले इस क्वेश्चन को एज ए डाउट क्वेश्चन देख लो अब, और उसके बाद बाकियों को खुद करना मेरे भाई। तो चलिए भाई देखते हैं कि है क्या, ऑब्जर्व करते हैं इसको। तो देखो cos अल्फा बाई cos बीटा इज इक्वल टू a, sin अल्फा बाई sin बीटा इज इक्वल टू b, देन द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे मन में स्ट्राइक किया कि क्यों ना वैल्यूज पुट की जाएं, हो सकता है आपके मन में भी स्ट्राइक करे। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो होएगा क्या, अब मैं क्वेश्चन की तरफ देख रहा हूँ, अगर मैं अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट करूंगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू बन जाएगी, और a की वैल्यू आ जाएगी, जी हाँ बिंगो, और b की वैल्यू आ जाएगी, बहुत अच्छे। देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर बीटा, तो जो भी बीटा की वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, बहुत अच्छे। तो नीचे मुझे a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी और मैं यहाँ पर पुट करूंगा, लेकिन ऑप्शंस को देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करूंगा तो कॉम्प्लिकेसी हो सकती है, लेकिन अभी भी पता नहीं होएगी कि नहीं, तो एक बार वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि अल्फा और बीटा दोनों को 0 रखूं, लेकिन अगर मैं 0 रखूंगा तो देखो साइन बीटा 0 हो जाएगा, तो नीचे भी 0 ऊपर भी 0, नॉट डिफाइंड, तो बीटा को 0 नहीं रख सकते। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अल्फा और बीटा को बराबर रख दूँ, तो अगर मैं बराबर भी रख दूंगा तो कोस अल्फा बाई कोस अल्फा, नीचे भी कोस अल्फा हो गया, बराबर रख दिया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, तो भाई देखो a और b की वैल्यू 1, 1 - 1, 0 0, नीचे 0 आ जाएगा, 0 0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो बराबर भी नहीं रख सकते। तो सिर्फ अल्फा की वैल्यू 1 रख दूं और बीटा की वैल्यू कुछ और रख दूं, बीटा की वैल्यू 45 रख दूं, तो भाई बीटा की वैल्यू अगर मैं 45 रख दूं, अल्फा की 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 0, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 बाई एनीथिंग इज 0, तो यहाँ से b खत्म हो जाएगा ऑप्शंस में से, ठीक है। यहाँ पे तो ऊपर तो 1 बचेगा, तो b खत्म होते ही देखो सारे ऑप्शन ऐसे हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए। तो यहाँ से भी खास सफलता आपको मिली नहीं, है ना, 2 ऑप्शन सेम हो गए। तो क्या है देखो, डेफिनेटली इस क्वेश्चन को वैल्यूज पुट करके किया जा सकता है, और कई क्वेश्चन ऐसे मेरे सामने आते भी हैं जिनके अंदर मैं वैल्यू पुट करने की कोशिश करता हूँ, तो वैल्यू पुट करने की कोशिश में ही वो मेरा टाइम खा जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपके सामने भी आएंगे, ये बिल्कुल नेचुरल है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक आधे क्वेश्चन आते हैं कि वैल्यू पुट करने की प्रोसेस में हमें पता लगता है कि भाई ये तो सारा टाइम ही खा गया। यहाँ पर अगर डायरेक्टली हम अल्फा इज इक्वल टू 30, बीटा इज इक्वल टू 60 ये रख दें तो हो जाएगा क्वेश्चन, या फिर इनमें से किसी एक को 45 रख दें, दूसरे को 60 रख दें, तो क्वेश्चन की जो वैल्यूज हैं वो तो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, मतलब एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी, हो ही जाएंगे, ऑप्शन भी अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन फिर ये मज़ेदार क्वेश्चन नहीं रहेगा ऐसे करना। अब मैं आपको इसे आइडेंटिटी से करना बता देता हूँ फिर, ठीक है, ऐसे तो मज़ेदार रहेगा नहीं, तो आइडेंटिटी से करना बताऊंगा। तो आइडेंटिटी से करना है अगर आपने इसको, तो एक और चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। फिर से ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन को कि भाई हमारे पास अल्फा है, बीटा है, अल्फा है, बीटा है, हमारे पास ए है, बी है, हमारे पास कुल मिलाकर अल्फा बीटा ए बी 4 वेरिएबल हैं। एग्जामिनर को साइन बीटा की वैल्यू चाहिए ए और बी की फॉर्म में, अल्फा कहाँ जाएगा मेरे भाई, अल्फा कहाँ गया, बी साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू चाहिए ए और बी में, तो अल्फा कहाँ गया, मतलब अल्फा को उसने एलिमिनेट कर दिया, अल्फा को खत्म कर दिया, तो हमें अल्फा को खत्म करना पड़ेगा। समझ रहे हो, क्वेश्चन हमसे ये बात कर रहा है कि अल्फा को खत्म करो, तो एटलीस्ट इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये बात ऐसे आपको ट्रेस करते हो आप क्वेश्चंस, तो फर्स्ट टाइम हो सकता है आप ना ट्रेस कर पाओ इतना इजीली, लेकिन इसके बाद आगे से ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उनको तो ट्रेस कर पाओगे ना मेरे भाई। चलो अब अल्फा को ख़त्म करते हैं, तो कैसे ख़त्म कर पाएंगे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि कैसे ख़त्म करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि उसने कैसे स्टेटमेंट दी है। तो यहाँ पर हमारे सामने है कोस अल्फा इज इक्वल टू
ए इंटू कोस बीटा, और यहाँ पर है साइन अल्फा इज इक्वल टू बी इंटू साइन बीटा। तो अब अल्फा को ख़त्म कैसे करूँ? ये हमारे सामने फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये सेकंड आइडेंटिटी है। तो देखो भाई, अल्फा को ख़त्म करने का एक तरीका तो मुझे दिख रहा है। क्या तरीका दिख रहा है? ये तरीका दिख रहा है कि ऊपर वाली को स्क्वायर करूँ, नीचे वाली को स्क्वायर करूँ और ऐड कर दूँ। तो मुझे ये पता है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, ये पता है ना? जी हाँ, फिर तो हम ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ, तो मैं ऊपर वाली को स्क्वायर करूँगा आइडेंटिटी को, नीचे वाली को स्क्वायर करूँगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। राइट हैंड साइड में आ जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। तो भाई मज़ा आ गया, ये तो अल्फा तो गया। अब हमें को साइन स्क्वायर बीटा चाहिए, मतलब कोस स्क्वायर बीटा भी हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर तो कोस स्क्वायर बीटा है, तो भाई कोस स्क्वायर बीटा को भी साइन स्क्वायर बीटा में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पर जब मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी दिख रहा है, जितना लेंदी है उससे। ठीक है, जब आप एक बार फिर इसको करोगे जिस हिसाब से, जब आपको पता लग जाएगा, फिर देखना इतना लेंदी नहीं होएगा। तो यहाँ पर जब मैं ये वैल्यू रख दूंगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा वाले टर्म यहाँ पर रखो, बाकी सबको उस साइड भेज दो। तो मैंने ए स्क्वायर को उस साइड भेज दिया, तो ये हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर बीटा वाले टर्म यहाँ पर हैं, उनमें से साइन स्क्वायर बीटा कॉमन ले दो, तो अंदर बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा। सब कुछ ऑन पर्पज हो रहा है, ये वैसे तुक्का नहीं लग रहा। ठीक है, ऑन पर्पज मैं आपको बता भी रहा हूँ कि क्यों हो रहा है। तो अब साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दैट्स इट, ये ऑप्शंस के अंदर होएगा। तो ऑप्शंस के अंदर ये है ऑप्शन सी, 1 माइनस ए स्क्वायर का भी साइन बदल दिया, ए स्क्वायर माइनस वन से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी और नीचे भी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन सी। अगर अभी आपने ये क्वेश्चन समझ लिया, आपको लगता है कि आपने समझ लिया, तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से करो, और उसके बाद जो क्वेश्चन इसको फॉलो करते हैं वो आपने खुद करने हैं। कोशिश करनी है कि आज आपसे ना निकले तो भाई कल फिर से ट्राई कर लेना, वीडियो तो आपके पास है ही ना डाउट वाली। चलो भाई, ये बताओ फिर जरा पिछले क्वेश्चन को देखकर। तो भाई हमने यहाँ पर कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कोस अल्फा को खत्म करना है। कैसे कोस अल्फा खत्म होएगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कोस अल्फा इज इक्वल टू एन साइन बीटा, और इसके अकॉर्डिंग कोस अल्फा इज इक्वल टू एम कोस बीटा। तो हमें कुल मिलाकर अल्फा को खत्म करना है, अल्फा को। तो यहाँ पर आप ऊपर नीचे देखकर ये अंदाजा लगा पाए ना कि अल्फा कैसे खत्म होगा। भाई कोस अल्फा यहाँ पर इसके इक्वल है, यहाँ पर इसके इक्वल है, मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो बस इन दोनों को इक्वेट कर दो, कोस अल्फा की कहानी वहीं पर खत्म। ठीक है, और अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना भाई कोस स्क्वायर बीटा। तो चलिए भाई दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमें अंदाजे दे रहा है। अब हमें कोस स्क्वायर बीटा निकालना है, हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। तो साइन स्क्वायर बीटा को भी कोस स्क्वायर बीटा में कन्वर्ट करो, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो अब अगर मैं n से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना, ये अब एक स्टेप में लिखने के काबिल होने चाहिए। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोस स्क्वायर बीटा वाले टर्म को एक तरफ भेज दो, तो उस तरफ जब ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। तो कोस स्क्वायर बीटा कॉमन निकाल लो, यहाँ पर हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को इस साइड नीचे भेजोगे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज डी, ऑप्शन डी। ठीक है भाई, तो भाई अगर आपने पिछले 2 क्वेश्चन देखे हैं तो ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, नहीं तो पिछले 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। तो देखो यहाँ पर हमें निकालना है कोस स्क्वायर ए, तो यानी कि सिर्फ एंगल ए हमारे पास रहना चाहिए, बी को ख़त्म करना है। तो एंगल बी को ख़त्म करना ही हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य है फिलहाल कुछ देर के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं देखता हूँ कि भाई इसको हम कैसे ख़त्म कर पाएंगे। तो भाई
एंगल बी को खत्म करना है। अगर एंगल बी को खत्म करना है, एक तो आप एन को उस साइड लेकर चले जाओ, ठीक है, एम को भी उस साइड लेकर चले जाओ। अब देखो आपको कुछ नजर आ रहा है, किसी तरह एंगल बी खत्म हो सकता है यहां पर, ऐसे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो अगर आप इस tan a को ऐसे लिखोगे तो शायद नजर आ जाए। तो देखो अब मुझे एक चीज डेफिनेटली दिख रही है कि देखो, अगर मैं इस सेकंड वाली से पहली वाली को डिवाइड करूंगा तो साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पर ऐसे नीचे आएगा ना, डिवाइड करेंगे तो साइन बी से साइन गया, यहाँ पर साइन ए से साइन गया, तो 1/cos ए 1/cos ए 1/cos बी, यहाँ पर ये ऐसी ऐसी चीज़ें बच जाएंगी। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि भी चीज़ें रेसिप्रोकल में बचे, तो मैं आइडेंटिटी 2 को आइडेंटिटी 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं, उनकी नॉलेज के बेस पर, उनके एक्सपीरियंस के बेस पर, प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस आता है ना। तो देखो अब जरा यहाँ पर, ये देखो दोनों जगह एन आ गई, ये गलत बात है भाई, यहाँ पर एम होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर इनसे प्रॉब्लम हो रही है तो इस एम और एन को यहाँ पर रख दो। अब डिवाइड करने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, मेरे को तो नहीं होगी, फ्रैक्शन में है फिर भी, ठीक है। तो इनको मैं वापस यहाँ पर ले आया कि डिवाइड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो सेकंड वाली को मैं फर्स्ट वाली से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा, जब मैं सेकंड वाली को फर्स्ट वाली से डिवाइड करूँगा तो देखो साइन ए बाई कोस ए, यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो एम साइन बी बाई कोस बी, तो साइन से साइन गया तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा जी कोस ए इज इक्वल टू एम साइन बी से साइन गया, एम साइन बी, अरे भाई क्या लिखत रहे हम, ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर ये एन आएगा तो ये हो जाएगा एम बाई एन कोस बी, क्लियर है। तो इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर एक्चुअल में हमारे पास ये थी सेकंड वाली आइडेंटिटी। अब आपका एम ये होना चाहिए कि अब आपने किसी न किसी तरह एंगल बी को ख़त्म करना है। अगर आप कर सकते हो तो एंगल बी को डेफिनेटली ख़त्म कर सकते हैं। एक बार एम को उस साइड ले जाएं, 1/m, यहाँ पर क्या हो जाएगा n/m, ठीक है। तो अब तो आपको पता है ना इनको कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि भाई इसके और इसके स्क्वायर को जोड़ दो, आइडेंटिटी 1 और सेकंड के स्क्वायर को जोड़ दो, ताकि साइन स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर बीटा का सम 1 हो जाए और ये जो एंगल बी है, एंगल बी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाए। तो चलिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर करके इनको जोड़ रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1/m स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर नीचे आ जाएगा n²/m स्क्वायर कोस स्क्वायर ए। तो बिकॉज ये नीचे मेरे को m स्क्वायर तंग कर रहा है, मैं इसको यहाँ से, दोनों में m स्क्वायर है, कॉमन लेकर मैं इसको यहाँ पर ऊपर भेज देता हूँ राइट हैंड साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे निकालना है कोस स्क्वायर ए, तो मुझे साइन स्क्वायर ए को भी नहीं देखना, तो साइन स्क्वायर ए को भी काट के लिख दो ना, 1 - कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो कोस स्क्वायर ए निकालना है, तो कोस स्क्वायर ए के अलावा ये जितने भी टर्म है उनको भगाओ यहाँ से, और यहाँ से कोस स्क्वायर ए को कॉमन लो। तो जब मैं यहाँ से कोस स्क्वायर ए को कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचेगा n² - 1 इज इक्वल टू m² - 1। तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, m² - 1 डिवाइडेड बाई n² - 1। यही तो हमें चाहिए थी, इसी चीज़ की तो तलाश में हम थे अभी तक। तो आंसर इज ऑप्शन सी। तो देखो ये जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं, इस तरह के फॉर्मेट को एग्जामिनर अलग अलग रूप से कई बार रिपीट कर चुका है, इस तरह के पैटर्न को। तो यहाँ पर जस्ट मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराए आपको, ये मत सोचना कि मैंने आपको एक क्वेश्चन कराए इनको आप याद रख लोगे ना, आपको एक थिंकिंग दी है कि किसी एंगल को कैसे गायब कर सकते हैं। मेन मेरा ये मतलब था कि किसी एंगल को कैसे गायब कर सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन से कैसे डील कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को वो कई बार रिपीट कर रहा है। हाँ, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं उनके कि कैसे रिपीट कर रहा है। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को देखो जरा, ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया tan A tan B sin A sin B nm, tan अल्फा tan बीटा sin अल्फा sin बीटा nm। तो वो 3 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर हैं ही, ये भी प्रीवियस ईयर है, मतलब कि ये भी रिसेंटली पेपर्स में आया है। तो क्या है मतलब, वहीं पर एंगल्स बदल बदल के भी, पिछले में कोस स्क्वायर ए पूछा था, यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फा पूछ लिया, यानी कि आंसर वही होएगा। तो आपको ये पैटर्न, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको मिलता हूँ भाई कंसेप्ट लेक्चर 5 में।